हेलो क्लास 10th वेलकम टू बोर्ड लर्नर्स। आज हम शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन जिसका नाम है सर्कल। इस चैप्टर को हम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करेंगे। आप जो है पिछले सारे चैप्टर्स की वीडियो मैंने डाल दी है, आप उनको अच्छे से देख लो जिससे आपका सबका रिवीजन हो जाए। और वे सारे क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और इसमें भी हम ऐसी बात करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले टेंजेंट क्या होती है पहले ये देख लो। पहले हम बेसिक देखेंगे 2 मिनट, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले टेंजेंट क्या होती है, सिंपल सी बात भाषा में अगर देखें तो इट इज़ अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। मुझे पता है आप सबको पता है, बस एक बार रिवाइज कर लो जिससे आगे क्वेश्चन आपकी स्मूथली हो जाए, ठीक है। तो क्या बोला, एक टेंजेंट वो लाइन होती है जो कि सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए जाए। लाइक कैसे, मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है। अब इस सर्कल के किसी एक पॉइंट को जो टच करते हुए जाएगी वो क्या होगी, हमारी टेंजेंट। तो एक बात सोचो, जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करेगी वो या तो यहाँ से जाएगी, या फिर 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 ऐसे जा सकती है, या फिर ऐसे जा सकती है। पर हमेशा सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करनी चाहिए। पर अब बोलो, अब अंदर से खींच दो, अंदर से खींचेंगे तो खुद देखो ये 2 पॉइंट को टच करेगी, तो ये हमारी टेंजेंट नहीं होगी। हमेशा याद रखना, किसी सर्कल के एक पॉइंट को जो टच करते हुए जाएगी लाइन वो क्या होगी, हमारी टेंजेंट। तो जैसे आपको बताता हूँ फिर। जैसे यहाँ देखो, ये एक सर्कल है, ये आपकी एक लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन यहाँ पे है, अब मैं इस लाइन को अगर अंदर की तरफ लेके आऊँगा थोड़ा पास पास, यानी कि ये वाला केस आ जाएगा। यानी कि ऐसे सोचो, जैसे ये लाइन है, ये आगे आगे आ गई तो ये सर्कल की इधर आ जाएगी। अब सर्कल के किसी एक पॉइंट को जो टच करेगी वो क्या होगी, आपकी टेंजेंट। अब मैं इस लाइन को थोड़ा और अंदर ले आया, अगर मैं अंदर ले आऊँगा तो खुद देखो ये 2 पॉइंट पे टच कर रही है। अगर ये 2 पॉइंट पे टच करेगी, अगर ये 2 पॉइंट पे टच करेगी, इसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंड या फिर सेकंड, जो भी आप बोलना चाहो। तो समझ गए ना, टेंजेंट क्या होगी, जो सिर्फ एक पॉइंट को टच करे, और सेकंड क्या होगी हमारी, जो 2 पॉइंट को टच करे। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 2 पॉइंट को जो इंटरसेक्ट करती हुई जाए वो क्या होगी, हमारी सेकंड। और जो वो एक पॉइंट को जो इंटरसेक्ट करते हुए जाए वो क्या होती है, हमारी टेंजेंट, ठीक है। क्योंकि सेकंड और कोड में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखो सेकंड क्या होगी, जो 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए जाए। इंटरसेक्ट मतलब काटते हुए जाए, है ना। कोड क्या होता है, जो कि टच 2 पॉइंट्स इन अ सर्कल, यानी कि सर्कल के किसी 2 पॉइंट को जो टच करते हुए जाए वो क्या होती है, हमारी कोड। तो अब आप ये मत बोलना कि सेकंड और कोड तो सेम होती है, नहीं। जो सेकंड होती है वो सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए जाती है, यानी कि बाहर की तरफ भी जाती है। पर जो कोड होती है वो सर्कल के अंदर ही रहती है, यानी कि किसी 2 पॉइंट को जो टच करते हुए जाए। तो हम ऐसा भी बोलते हैं, आपका आपने 9th में पढ़ा होगा कि लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, यानी कि जो लॉन्गेस्ट कोड होती है सर्कल की वो क्या होती है, हमारी डायमीटर होती है, ठीक है। अब देखो, इस चैप्टर में 2 थ्योरम है, ये 2 थ्योरम आपको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल रट लो इनको, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और इनके बिना क्वेश्चन सोल्व हो ही नहीं सकता सर्कल का, ठीक है। ये बेस है एकदम। तो क्या है, पहली थ्योरम क्या बोलती है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मैं आपको अगर सिंपल भाषा में पहले बता दूं ये है क्या। लाइक कि कोई एक सर्कल है, ठीक है, कोई एक सर्कल है और वहाँ से कोई टेंजेंट टच करते हुए जा रही है। आपको पता है टेंजेंट जो है किसी एक पॉइंट पर टच करेगी, तो ये क्या है, टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है। अब सर्कल का ये पॉइंट सर्कल ओ है ना। अब आपको एक बात तो पता होगी, सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन खींचो वो रेडियस होती है ना। सर्कल के सेंटर से कहीं भी अंदर की तरफ लाइन खींचोगे वो रेडियस होगी, है ना। तो अगर मैं इस ओ से एक लाइन खींचूंगा ये रेडियस होगी, है ना। तो मैंने अब जब सेंटर से इस टेंजेंट के ऊपर अगर मैं लाइन खींचूंगा तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी हमेशा। ये ही थ्योरम बोल रही है। और देखो, कोई एक सर्कल है और बाहर से एक मैंने टेंजेंट खींची और सेंटर से इस टेंजेंट के ऊपर कोई एक लाइन गिरूंगा, तो ये जो लाइन होगी ना वो इसके परपेंडिकुलर होगी, और ये लाइन हमेशा क्या होगी, रेडियस होगी। यानी कि अगर कोई रेडियस टेंजेंट के ऊपर गिरेगी तो वो हमेशा क्या, कौन सी डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। यही पहली थ्योरम है, ठीक है। तो पढ़ो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट जो है किसी भी पॉइंट पे इस परपेंडिकुलर होगी किसके, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहाँ पे दोनों आपस में टच कर रही है ना, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब जहाँ पे आपस में आके मिल रही हैं। अब थ्योरम 10.2 देखो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। यानी कि इन्होंने क्या बोला है कि कोई एक सर्कल है और किसी एक पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट से अगर मैं 2 टेंजेंट खींचूंगा, है ना, वे हमेशा हमेशा क्या होंगी, आपस में इक्वल। तो यहाँ पे क्या होगा, पी ए बराबर पी बी, बस इतनी सी बात बताई इन्होंने। इसे हम प्रूव भी करेंगे, 2 नंबर 3 नंबर में आती है। तो याद रखो क्या बोला मैंने, कि भाई जो पहली थ्योरम तो समझ में आ गई होगी, रेडियस से टेंजेंट के ऊपर कोई लाइन खींचोगे वो 90 डिग्री होगी। दूसरी थ्योरम क्या है, किसी बाहर सर्कल के किसी बाहर पॉइंट से अगर आप 2 लाइन खींचोगे वो क्या होगी, हमेशा आपस में इक्वल। तो 2 टेंजेंट किसी एक पॉइंट से अगर खींची जाएँ वे हमेशा क्या होती है, आपस में इक्वल। तो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। अब क्वेश्चन देखेंगे, आपको और अच्छे समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा था। देखो, इफ टी पी एंड टी क्यू आर 2 टेंजेंट, ठीक है। पहले एक सर्कल बना लेते हैं क्योंकि सर्कल से ही टेंजेंट बनेगी। तो इन्होंने क्या बोला, टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट। तो यहाँ पे टी बनाओ
और यहाँ से एक ही पॉइंट से कितनी टेंजेंट बन रही है? 2, एक तो पी टी पी और एक क्या बन रही है? टी क्यू। अब आप बोलोगे भैया ये आपने आगे की तरफ क्यों करी? आप यहाँ तक बनाते या फिर सीधी बनाते, ठीक है। पर आप याद रखो फिगर इस तरीके से बनानी है आपको सर्कल की, ठीक है। कैसे? एक सर्कल बनाओगे, एक बाहर पॉइंट लोगे और हमेशा इसको आगे तक थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना, जिससे समझ में आए कि हाँ भाई एक पॉइंट पे टच कर दे जा रही है और ये आ गया है, ठीक है। तो मतलब ऐसे मत बनाना फिगर, ऐसे मत बनाना, नहीं गलत हो जाएगा। यहाँ से देखो 2 पॉइंट कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे, गलत हो जाएगा। तो हमेशा ऐसे ही बनाना है ना। तो टी पी एंड टी क्यू जो होंगी 2 टेंजेंट है सर्कल की विद सेंटर ओ। सर्कल का हमेशा सेंटर ओ होता है, तो मैंने सेंटर ओ बना लिया। अब देखो इन्होंने क्या बोला, पी ओ क्यू इस 110 डिग्री, यानी कि जो पी ओ क्यू है वो 110 डिग्री है। तो पी ओ क्यू कहाँ पे? पी ए रहा, ओ ये रहा, क्यू ये रहा, तो पी ओ क्यू। अब भाई बच्चे इसमें क्या करते हैं, बच्चे सीधी लाइन बना देते हैं, लाइक वो यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ पे सीधी लाइन बना देंगे। अब एक बात बताओ, जब भी कोई लाइन सीधी बनती है वो हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 180 डिग्री का एंगल। पर यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है? 110 का। तो पक्की बात है सीधी लाइन तो नहीं बनेगी, तो ये गलती मत करना। तो यानी कैसे बनाओगे? एक पॉइंट ऐसे और एक पॉइंट ऐसे, लाइक क्वाड्रेटल की शेप में। तो कैसे? हमेशा इस तरीके से बनाना है, सीधी लाइन गलती से भी मत खींच देना, ये सबसे बड़ा एरर होता है। तो ये कितने डिग्री का एंगल दे रखा है? 110 का। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। अब आपको क्या बताना है? पी टी क्यू। अब पी टी क्यू बताना है, यानी कि पी टी क्यू हमेशा सेंटर से बात करते हैं, पी टी क्यू का मतलब टी, यानी कि आपको क्या निकालना है? ये वाला एंगल, ठीक है। तो हमेशा गिवन टू प्रूफ तो जरूर लिखना। गिवन में क्या लिखोगे कि भाई पी ओ क्यू किसके बराबर है? 110 डिग्री के। और टू प्रूफ क्या करना है? एंगल पी टी क्यू, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो ये ज़रूर लिखना क्योंकि इसमें 0.5 नंबर कट जाता है नहीं तो। अब देखो ये क्वाड्रेटल बन रहा है, तो सबसे पहले लिखो इन क्वाड्रेटल टी पी ओ क्यू, लिख दिया। अब आपको पता है तो क्वाड्रेटल के 4 एंगल का सम कितने किसके डिग्री के बराबर होता है? 360 डिग्री के, है ना। 4 एंगल का सम क्वाड्रेटल का कितने डिग्री का होता है? 360 के। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल टी प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटल, है ना। एंगल टी किसके बराबर है? हमें नहीं पता, टी निकालना है। पी, अब देखो पी और क्यू किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के। अब क्यों होगा? ध्यान से सुनो, सर्कल है, सर्कल के बाहर से 2 लाइन खींचनी है इस तरीके से, ये टेंजेंट होगी। अब भाई ये अगर टेंजेंट है टी पी क्यू, ये दोनों टेंजेंट है। अब सेंटर से, मैंने अभी बताया था अगर सेंटर से यानी कि सेंटर से जो लाइन खींचती है वो रेडियस होती है। तो अगर रेडियस से कोई टेंजेंट के ऊपर अगर हम लाइन खींचते हैं वो कितनी डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। ये तो थ्योरम पॉइंट पहली थी। तो क्या कि अगर सर्कल के किसी सेंटर से रेडियस खींची जाए किसके ऊपर? टेंजेंट के ऊपर, वो 90 डिग्री बनाता है। तो यानी कि ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री का। तो टीचर को पहले ही बताएंगे क्वेश्चन शुरू करने से पहले कि भाई एंगल पी हमारा 90 डिग्री है और एंगल क्यू भी हमारे किसके बराबर है? 90 डिग्री के। और क्या लिखोगे? थ्योरम 10.1 पूरी लिखोगे। ये बच्चे करके आ जाते हैं, ऐसे लिख के आते हैं थ्योरम 10.1। भाई टीचर को थोड़ी ना पता है कि आप 10.1 इस तरीके से लिखोगे, पूरी लिखना है। इसलिए आप इन दोनों को रटो, बिल्कुल अच्छे से रट लो इनको। एंगल पी किसके बराबर है? 90 के थ्योरम से, और एंगल ओ किसके बराबर है? 110 के, और एंगल क्यू किसके बराबर है? 90 के, इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब यहाँ से निकालो एंगल टी प्लस ये हो गया आपका 200 और ये क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पे लिखते हैं इक्वल्स टू 360 और यहाँ पे 90 180 और 110 यानी कि 09 290, ठीक है। यानी कि एंगल टी बराबर किसके बराबर आएगा? 360 माइनस 290। अब बस 360 में से 290 माइनस कर लो तो ये, और ये 15 और ये इस तरीके से माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? 70 डिग्री। तो एंगल टी किसके बराबर आ जाएगा आपका? 70 डिग्री के। तो एंगल टी ही निकालना था आपको, एंगल टी निकालना था तो लिख दोगे लास्ट में। सो एंगल पी टी क्यू किसके बराबर आ गया आपका? 70 डिग्री के। आंसर करने का पैटर्न यही रहेगा, गिवन टू प्रूफ। और यहाँ पे पहले टीचर को बता दो कि ये पी और क्यू 90 डिग्री कैसे हुए। मुझे पता है, आपको पता है, पर टीचर को वहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई पी और क्यू क्यों है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी, यानी कि फिर से वही जो शेप बनी थी ना, हमेशा अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं एंगल वाले, मैक्सिमम केस में वही फिगर बनती है। तो बनाओ कि भाई एक सर्कल है, मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठा करो जिससे आपको समझ में आए। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब पी ए और पी बी 2 टेंजेंट है, खींच दिया। वी सेंटर हो, सेंटर वही रहता है आपको पता है, और हमें पता है सीधी लाइन कभी नहीं खींचनी है, तो ये इस तरीके से खींची जाएगी, खींच दी। अब इन्होंने क्या बोला है? आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, यानी कि पी एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड ईच अदर, यानी कि वे जो इंक्लाइन कर रही हैं एक दूसरे के साथ, वही कितने डिग्री पे एंगल बना रही है?
80 डिग्री का, यानी कि पी और पी भी कितने डिग्री का बना रही है, 80 डिग्री। और आपको क्या निकालना है, पी ओ ए, यानी कि देखो भाई पी ओ ए निकालना है, पी ये रहा, ओ ये रहा, ए ये रहा, यानी कि तीनों में अभी तक एंगल बन नहीं रहा है, तो क्या करो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक, पी से ओ तक, क्योंकि जब भी तो आप बता पाओगे पी ओ ए, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है आपको, समझ गए, पी ओ ए यानी कि वाला एंगल निकालना है। तो करने का तरीका वही रहेगा, बस आप देखो गिवन में क्या लिखोगे, सबसे पहले ये आंसर है, गिवन में क्या लिखोगे, एंगल ए पी बी किसके बराबर होगा हमारा, 80 डिग्री का, ठीक है, 80 डिग्री के बराबर होगा। अब ध्यान सुनना, यहाँ पे टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ में क्या लाना है आपको, एंगल पी ओ ए निकालना है। एक बात और हमेशा याद रखना, सर्कल में हमेशा कॉन्ग्रुएंसी लगती है, सिमिलैरिटी नहीं लगती, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी ही लगती है, ठीक है, ये बस ध्यान रखना अपने दिमाग में। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले ये क्वाड्रेटल है, तो भाई सबसे पहले यहाँ पे बता दो कि एंगल ए 90 डिग्री होगा और एंगल बी भी किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। क्यों, ये वाला डिग्री 90 और ये भी कितने डिग्री का होगा, 90। रीज़न क्या लिखोगे, थ्योरम 10.1 ये तो लिखोगे, जो पहली थ्योरम थी। तो ये ज़रूर बताना टीचर को, पूरी थ्योरम लिखना, वहाँ पे इस तरीके से मत छोड़ देना, ठीक है। अब करते हैं वही सेम स्टेप जैसा आपने करा था, इन क्वाड्रेटल पी ए ओ बी लिखोगे, तो लिखो एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी किसके बराबर होगा हमारा, 360 डिग्री के। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटल, सेम स्टेप्स बिल्कुल जैसे हमने पहले किया। एंगल पी किसके बराबर है, 80 डिग्री के। एंगल ए किसके बराबर है, 90 प्लस एंगल ओ प्लस 90 इक्वल टू में क्या आएगा, 360। अब निकालो 90 प्लस 90 180, 180 हो रही है, 180 और 80 260। तो एंगल ओ प्लस 260 इक्वल टू 360, तो एंगल ओ बराबर, तो आप इनको माइनस करोगे आपका आएगा एंगल ओ बराबर 100 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, पी ओ ए, है ना, पी ओ ए। भाई एंगल ओ का मतलब क्या हुआ, ये पूरा एंगल ओ का मतलब तो ये पूरा हो गया ना, पर आपको क्या निकालना है, पी ओ ए, सिर्फ इतना एंगल, सिर्फ इतना। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जो बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, क्या मैंने इसलिए लिया है क्वेश्चन भी कि भाई एंगल ओ पूरा 100 डिग्री है, बच्चे क्या लिखते हैं, भैया ये 50 लिख दो और इसको भी 50 लिख दो। ऐसा आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि इन्होंने कहीं भी नहीं बोला कि दोनों बाइसेक्टर एंगल हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करोगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दोगे तो ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाएगा। फिर आप लिख सकते हो कि भाई 100 जो है वो 50-50 में डिवाइड हो गया। पर अगर आप डायरेक्ट लिख दोगे ना ऐसे, एंगल पी ओ ए बराबर 50 डिग्री, वो गलत हो जाएगा। तो मैंने जो बोला वो हम करते हैं, देखो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगलों को क्या करो, कॉन्ग्रुएंट। तो इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी, बच्चे ये वाले स्टेप ना स्किप कर देते हैं, इसको मत करना आप। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले एंगल ए बराबर एंगल बी, क्या ईच 90, है ना, 3 चीज़ चाहिए होंगी ना। अब क्या लिखोगे, पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर किसके होगा, पी बी के। क्यों, क्योंकि थ्योरम 10.2 आपको पता है ना, अगर हम सर्कल के बाहर से कोई अगर दो टेंजेंट खींचते हैं वे हमेशा क्या होती हैं, आपस में इक्वल, है ना। तो थ्योरम 10.2। अब दूसरा क्या लिखोगे, ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, क्यों, क्योंकि ये दोनों के क्या है, रेडियस, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। ये दोनों ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस। तो ट्रायंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी ओ बी के बाय एस ए एस कुछ नहीं होता, एस ए एस होता है, ठीक है। तो एंगल पी ओ ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी ओ बी के बाय सी पी सी टी। ये करना ज़रूर भाई, ठीक है। अब पी ओ ए किसके बराबर आ गया, पी ओ बी के, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया। तो अब आपको पता ही है, अगर ये पूरा 100 है तो अब ये 50 और ये 50 आप अब लिख सकते हो। तो लिख दोगे अब यहाँ पे एंगल पी ओ ए बराबर एंगल पी ओ बी किसके बराबर होगा हमारा, 50 डिग्री के, आंसर, ठीक है। तो ये स्टेप मिस मत कर देना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आने के चांस भी है, ध्यान से देखना। प्रूव डेट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज रोम्बस। आपको क्या प्रूफ करना है कि भाई एक पैरेललोग्राम है जो कि सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। याद रखना सर्कमस्क्राइब अ सर्कल यानी कि, ध्यान से देखो, एक हमारा पैरेललोग्राम है, पहले पैरेललोग्राम बना लो, तो बना लिया, है ना। इसके अंदर एक सर्कल है, सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है फिगर के अंदर हमारा एक सर्कल है, तो एक सर्कल बन गया, ठीक है। अब सुनना, इसको ए बी सी डी लिखो, पहले ए बी सी डी, हमेशा इस तरीके से सिखाया मैंने, नीचे से लिख लो ए बी सी डी, ऐसे यहाँ पे पी क्यू आर एस, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो पैरेललोग्राम
सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, यानी कि पैरेललोग्राम के जो अंदर सर्कल है वो हमारा रोम्बस बना रहा है, यानी कि ये जो हमारी 4 साइड है ना ये पैरेललोग्राम की ABCD, पहले गिवन लिख के दिखाता हूँ। गिवन में क्या लिखोगे आप, ABCD पैरेललोग्राम, ABCD इज पैरेललोग्राम। अगर भी ये पैरेललोग्राम है तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल। तो क्या लिखोगे, AB पैरेलल CD और AD पैरेलल किसकी होगी हमारी, BC के। या फिर दूसरी भाषा में लिख सकते हो, AB किसके बराबर होगा, CD के, और AD किसके बराबर होगा हमारा, BC के। ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, चारों साइड बराबर होती हैं, है ना। तो अब आपको क्या करना है, बस यहाँ पे चारों साइड को इक्वल करके दिखाना है, यानी कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है। तो टू प्रूफ में क्या करके दिखाना है आपको, हम यहाँ पे कर देंगे फिर पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो टू प्रूफ में क्या करना है आपको, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, चारों साइड हमारी इक्वल होती हैं, पर पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो अब देखो भाई, करने का तरीका बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि एक और ऐसा क्वेश्चन NCERT में भी है, तो ध्यान से देखना। ये दो मतलब सेम क्वेश्चन है ना, दो यहाँ पे NCERT में ही है, तो ये वाला आपने सीख लिया तो वो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आप क्या करो, आपको क्या करना है, यहाँ पे इस साइड, ये चारों साइड आपको किसी भी तरीके से लेके आनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये सर्कल है, सर्कल के ये बाहर वाला पॉइंट है, तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों टेंजेंट होंगी। ये जो बाहर का पॉइंट है ये दोनों क्या होंगी, आपस में टेंजेंट होंगी। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखो। अच्छा एक बात बताओ, AB जो है वो किस किस से मिलकर बना है, AP से और PB से। तो क्या करो, यहाँ पे लिखो AP, यहाँ पे लिखो PB, ये हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखो AP, यहाँ पे लिखो PB, ठीक है। अब ऊपर वाली लाइन उठाओ, यहाँ पे लिखो DR, यहाँ पे लिखो RC। मैंने क्या लिखा, AP PB AP PB DR RC लिखा, इक्वस टू का साइन लगाओ, ठीक है। अब ये बताओ AP किसके बराबर होगा, AP किसके बराबर होगा, AS के। AP किसके बराबर होगा, AS के, क्योंकि जो लेंथ होती है टेंजेंट की वो एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होती है, इक्वल होती है। तो AP बराबर होगा AS के। PB किसके बराबर होगा, BQ के। DR किसके बराबर होगा, DS के। और RC किसके बराबर होगा, CQ के। और रीज़न क्या लिखोगे, वही पूरी थ्योरम 10.2, या फिर अगर वर्ड में बोलूँ तो क्या बोलेंगे हम, कि भाई लेंथ ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब क्या करोगे आप, इसको इक्वेशन 1 मानोगे, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, ठीक है। मानने के बाद इनको ऐड कर दोगे, ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 कर दिया। अब LHS वाला LHS में ऐड होता है और RHS वाला RHS में, तो कैसे लिखोगे, AP प्लस PB प्लस DR प्लस RC। LHS वाला LHS में ऐड हो गया, इक्वस टू RHS वाला RHS में, तो कैसे AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ लिख दिया। अब बस एक बात बताओ, AP प्लस BB क्या बनाएगा, AP प्लस BB किसके बराबर होगा, AB के। अब DR प्लस RC किसके बराबर होगा, DC के। सिमिलरली यहाँ पे भी AS प्लस DS किसके बराबर होगा, AD के। प्लस BQ प्लस CQ किसके बराबर होगा हमारा, BC के, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, इतनी चीज़। यहाँ पे क्या बना हमारा, AB प्लस DC और AD प्लस BC। करने का तरीका एक बार आप फिर से देखो। सबसे पहले आप ये छोटे छोटे से लिखो, LHS में लिख दिए, फिर उनके बराबर के RHS में लिख दो, फिर दोनों को प्लस कर दो, आपको ये आ जाएगा, ठीक है। करने के बाद अब देखो लास्ट स्टेप है, बस एक छोटा सा स्टेप जो इसमें करना होता है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो आपको चारों साइड इक्वल करनी है। अब चारों साइड इक्वल करने के लिए अब एक बात बताना, यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम दे रखा था ABCD, बस ध्यान से देखना, ये वाली साइड इसके बराबर थी, ये वाली साइड इसके बराबर थी। अगर मैं किसी भी तरीके से इसको इस साइड को इसके बराबर कर दूं या फिर इस साइड को इसके बराबर कर दूं, तो एक बार बताओ, अगर ये वाली साइड इसके बराबर हो गई तो सिंपल सी बात है, ये वाली इसके बराबर थी और ये इसके बराबर थी, तो चारों साइड किसकी हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। सिंपल है, आपको पैटर्न ब्रेक करना है। यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब आपको बस क्या करना है, ये जो सिंगल मैंने लाइन खींची है ना, किसी भी दो लाइन के बराबर कर दो, यानी कि इसके जो मैंने यहाँ पे डबल लाइन खींची है ना, इसको इसके बराबर कर दो या इसको इसके बराबर कर दो, किन्हीं भी दो को पैटर्न ब्रेक कर दो। अगर आप पैटर्न ब्रेक कर दोगे तो चारों साइड क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल। ध्यान से देखो, AB प्लस CD, AB किसके बराबर है, CD के। तो AB प्लस इस DC की जगह क्या लिख सकते हैं हम, AB, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या थे, बराबर। सिमिलरली यहाँ पे भी AD प्लस BC किसके बराबर है, AD के, ठीक है। AB प्लस AB 2AB, AD प्लस AD 2AD, 2 से 2 गया, AB किसके बराबर आ गया आपका, AD के। अब ध्यान से देखना मैंने क्या किया,
ए बी किसके बराबर आ गया, ए डी के, यानी कि वाई लाइन इसके बराबर हो गई। तो ध्यान से देखना, ए बी किसके बराबर था, सी डी के था पहले, ए डी किसके बराबर था, बी सी के था। अब मैंने क्या करा, ए बी बराबर कर दिया मैंने ए डी के, ए बी किसके बराबर कर दिया, ए डी के। तो बस अभी चारों साइड क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, बस आपको पैटर्न ब्रेक करना है, किसी भी दो साइड को बराबर कर दो, ठीक है। तो हैंस सीधा लिखना है यहाँ पे कि भाई ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ठीक है। हैंस इट इज़ रोम्बस, ठीक है भाई। बिल्कुल ध्यान से देखना, एक बार आप इसको फिर से अपने हाथों से करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस यहाँ पे आपको आने के बाद पैटर्न ब्रेक करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। किसी भी दो साइड को इक्वल रख दो। अब सुनना, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, इसमें भी क्या बोला है, ये वाला भी 2017 और 19 में आया है। अ सर्कल टचेस ऑल फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रेटल, यानी कि एक सर्कल है जो कि क्वाड्रेटल को टच करता हुआ जा रहा है ए बी सी डी पे। अब प्रूफ करना है आपको ये, तो ध्यान से देखो, ये सारे स्टेप ये वाले हैं, देखो ये तो प्रूफ करना है, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक का सारा सेम है। 3 नंबर में आया था और ये क्वेश्चन क्या करना है आपको, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो ध्यान से देखो, ये तो क्या है, क्या है नहीं, बस अगर रोम्बस प्रूफ करने के लिए आ जाए, गिवन वाली कंडीशन को उठाओ, प्रूफ कर दो, ठीक है। तो अब इसे सोल्व करना, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या है, प्रूव द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये थ्योरम 10.2 अभी हम कर चुके हैं इसको, बस इसको आपको ना प्रूफ करने के लिए कई बार आए थे 2 से 3 नंबर में, पर इसमें कोई इतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। ध्यान से देखो, हम इवन कर भी चुके हैं एक क्वेश्चन में, तो जो वाला क्वेश्चन था ना इसी से ही हुआ था। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि भाई प्रूव करो कि जो लेंथ जो खिंचती है बाहर से, मतलब टेंजेंट जो खिंचती है दो बाहर से, वे आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ये आपको प्रूफ करना है। तो करते हैं, देखो यहाँ पे ये दोनों लाइन खींची मैंने, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सेंटर में क्या होता है, ओ होता है, सेंटर में होता है। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो बाहर जो टेंजेंट खींची हुई हैं दो, ये हमेशा आपस में क्या होती है, इक्वल करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपको पता है ऐसी फिगर ही बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे, इस तरीके से इसको ज्वाइन करोगे, कर दिया। तो अब यहाँ पे गिवन में क्या लिखोगे, बस गिवन में ये लिख देंगे कि भाई एंगल ए किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के, और एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के। रीज़न क्या लिख दोगे, थ्योरम 10.1 पूरी, आप देख रहे हो ये पूरी थ्योरम लिखनी है हर बारी, अगर आप याद नहीं करोगे आप फंस जाओगे इसमें। फिर देखो टू प्रूफ क्या करना है आपको, यहाँ पे पी ए बराबर पी बी क्या करना है, तो पी ए बराबर पी बी करना है, तो करते हैं प्रूफ। सिंपल है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करोगे, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो इन ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल पी बी ओ करो। सबसे पहले यहाँ पे कॉमन क्या है, पी अल्फ़ाबेट देखो, यहाँ पे पी ओ है, यहाँ पे पी ओ है, तो क्या लिखोगे, पी ओ बराबर पी ओ कॉमन लिख दिया। अब क्या लिखोगे, ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए किसके बराबर होगा, ओ बी के, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल है ना, सर्कल के सेंटर से कोई लाइन खींचती है वही रेडियस होती है। और दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ क्या होगी, एंगल ए बराबर किसके होगा, एंगल बी के, रीज़न ईच 90 डिग्री, या फिर गिवन तो ट्राइंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका ट्राइंगल पी बी ओ के बाय एस ए एस। तो पी ए बराबर किसके हो जाएगा हमारा, पी बी के बाय सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। तो ये 2 से 3 नंबर में आती है, बस आप इसको अच्छे से देख लो, बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको पहला स्टेप यहाँ पे वाला लेना है और फिगर बनानी आनी चाहिए बस। अब हमेशा इस वाले में यही फिगर बनती है, तो आप इसको भी तरीके से करके आना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, टू टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू आर ड्रोन टू सर्कल, यानी कि दो टेंजेंट हैं टी पी और टी क्यू आर ड्रोन टू अ सर्कल। तो वही कहानी, एक सर्कल बनाओ सिंपल सबसे पहले, ठीक है, उसके बाहर एक पॉइंट बनाओ, वहाँ से टी पॉइंट बनाओ, वहाँ पे दो लाइन खींचो, एक पी और एक क्यू। आप देख रहे हो मैक्सिमम फिगर सर्कल की यही वाली बनती है ना। तो यहाँ पे टी बनाओ और यहाँ पे क्यू बनाओ, सेंटर में क्या होता है, हमेशा ओ होता है, ठीक है। अब देखो क्या बोला इन्होंने, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट प्रूव करना है पी टी क्यू किसके बराबर होने चाहिए, ओ पी क्यू के, ओ पी क्यू के। तो ध्यान से देखो, ओ पी क्यू तो अभी बन ही नहीं रहा, तो सबसे पहले ओ पी क्यू बनाओ, ओ ये रहा, पी ये रहा, क्यू ये रहा, तो ओ पी और क्यू कैसे होगा, ये ऐसे, समझे। अब हमने सीधी लाइन क्यों खींची, क्योंकि क्या बोला, ओ पी क्यू, यानी कि ओ पी क्यू, यानी कि आपको ये जो है ना ये वाला एंगल इसके ट्वाइस प्रूफ करना है, यानी कि दुगुना। तो सबसे पहले गिवन लिखो, हमेशा नीचे लिखना, मैं यहाँ पे स्पेस की वजह से लिख देता हूँ बस। गिवन में क्या लिखोगे, यहाँ पे टी पी बराबर किसके होगा, टी क्यू के होगा, और क्या लिखोगे, एंगल पी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के, थ्योरम के साथ लिखना,
ईच 90, ठीक है। अब टू प्रूव में क्या करोगे, टू प्रूव में करना है एंगल पी टी क्यू बराबर करना है आपको टू एंगल ओ पी क्यू के। तो देखो अभी को ध्यान से देखना, ये एग्जाम्पल भी है और ये कई बार आ चुका। देखो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जो निकालना है ना उसको हम थीटा मान रहे हैं। मैं इसको ओ पी क्यू को एक्स मान लो चाहे थीटा मान लो, तो मैं इसको थीटा मान रहा हूँ। इसको जो निकालना है ना इसको मैं थीटा मान रहा हूँ, ठीक है, मान लिया। इस छोटे से एंगल को मैंने क्या माना है, थीटा। अब एक बात बताओ, मैं स्पीकर पे यहाँ पर बना रहा हूँ, पहले आप मुझे एक चीज़ बताना, ये यहाँ पे यहाँ, ये यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, सेंटर है ओ। अब यहाँ से मैंने एक लाइन खींची यहाँ से यहाँ तक। तो एक बात बताओ, सेंटर से कोई रेडियस अगर टेंजेंट के ऊपर खींचती है, ये हमारी टी क्यू क्या है, टेंजेंट ही तो है। तो अगर मैं टेंजेंट के ऊपर कोई लाइन खींचूंगा, ये कितनी डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा नहीं होगा, बताओ होगा। तो ये पूरा का पूरा एंगल कितनी डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। बताता हूँ इस क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहले ना आपको किसी भी तरीके से इस ट्रायंगल के अंदर आना है। बस अगर आप किसी भी तरीके से इस ट्रायंगल के अंदर आ गए ना, तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बस आप देखते चलो, समझ आ जाएगा, इतना कोई हार्ड नहीं है। ये बात तो क्लियर है ना, ये पूरा पूरा का पूरा एंगल कितनी डिग्री का होगा, 90 का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं टी पी बराबर टी क्यू, ठीक है। टी पी बराबर किसके होगा, टी क्यू के। रीजन, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, वही थ्योरम 10.2, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। ये लिखना ज़रूर, जिससे टीचर को पता चल जाए, पॉइंट आर इक्वल लिख दिया। अब यहाँ पे एंगल पी बराबर एंगल क्यू भी लिख रखा है, ये आप गिवन में भी लिखते हैं ना पूरी थ्योरम, ठीक है। टी पी बराबर अगर टी क्यू क्या है, एक बात बताओ, अगर किसी की दो साइड इक्वल होती है, किसी ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल हो, तो अंदर वाला एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो मुझे एक बात बताना, ये वाला एंगल सिर्फ ये, यानी कि एंगल टी पी क्यू, यहाँ पे देखो आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सर्कल है, ये मैंने बाहर टेंजेंट खींची हुई इस तरीके से, तो ठीक है, यहाँ पे एक लाइन खींची हुई इस तरीके से। तो अभी आप बस ट्रायंगल पे फोकस करो, आपको क्लियर हो जाएगा। टी पी, ये पी है, ये आपका क्यू है, ठीक है। एंगल पी किसके बराबर है, एंगल क्यू के। ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो टी पी इसके बराबर हो जाएगी। मेरी बात सुनो, अगर टेंजेंट आपस में दो इक्वल होती हैं तो उनके एंगल भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल पी बराबर एंगल क्यू के होगा। तो कैसे लिखोगे, टी पी क्यू बराबर होगा टी क्यू पी के होगा। रीजन क्या लिखोगे, वही एंगल अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। अब आगे बढ़ो, टी पी क्यू किसके बराबर, टी क्यू पी के। टी पी क्यू और टी क्यू पी यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया। अब सुनना, ये पूरा एंगल थीटा है, ये इतना छोटा एंगल थीटा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ, ये एंगल छोटा थीटा है और ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है। तो एक बात बताना, सिर्फ इतना एंगल, सिर्फ इतना एंगल जो क्यों है, ये कितने डिग्री का होगा, 90 माइनस थीटा होगा नहीं होगा। अगर ये पूरा का पूरा 90, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री, और ये कितना एंगल है, थीटा। तो इस 90 में से अगर मैं इस थीटा को माइनस कर दूंगा तो इस अंदर में आऊँगा नहीं आऊँगा। तो ये पूरा 90, ये थीटा, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, एंगल टी पी क्यू किसके बराबर होगा आपका, 90 माइनस थीटा के होगा नहीं होगा। कैसे, ये थीटा है, ये छोटा एंगल थीटा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 90 है। तो अगर ये पूरा 90 और ये अंदर वाला थीटा, तो 90 में से अगर थीटा माइनस करोगे तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। मैंने क्या बोला, अंदर आना है ना आपको इसी भी तरीके से। तो एंगल टी पी क्यू किसके बराबर आ गया आपका, 90 माइनस थीटा के। तो एक बात बताना, अगर ये वाला एंगल, सिर्फ ये वाला एंगल अगर 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख के दिखाया। तो एंगल टी क्यू पी भी किसके बराबर आ जाएगा आपका, 90 माइनस थीटा के। अब आप ट्रायंगल के अंदर आ गए हो, बस अब क्या करोगे, ये जो अंदर वाला एंगल है ना, इसमें आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, समझ गए। क्या करोगे, यहाँ पे आप अंदर वाले एंगल में क्या लगा दोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, इसमें ट्रायंगल में टी पी क्यू में। तो करके दिखाता हूँ मैं, आपको समझ आएगा। अब देखो, इस ट्रायंगल के अंदर आ गए, अब बस एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैसे, देखो, इन ट्रायंगल टी पी क्यू है, तो कैसे लिखोगे, एंगल टी प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू किसके बराबर होगा आपका, 180 के। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ASP। एंगल टी किसके बराबर है हमें नहीं पता, एंगल टी हमें ऐसे रखेंगे, ठीक है। बस मैंने बोला ना, अंदर आ गए ना, क्वेश्चन हो गया। एंगल पी सिर्फ एंगल पी यानी कितना, ये किसके बराबर है, एंगल 90 माइनस थीटा के, प्लस एंगल क्यू भी किसके बराबर है, 90 माइनस थीटा के, इक्वल टू 180। सोल्व करो, एंगल टी प्लस, अब ध्यान से देखना, सोल्व करो इसको, 90 प्लस 90 180 माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस 2 थीटा इक्वल टू 180। समझ गए। आप इसे x भी मान सकते हो अगर आपको कन्फ्यूज हो रहा हो। अब देखो, 180 से 180 कट गया, बचा क्या, एंगल t बराबर
या फिर एंगल टी माइनस 2 थीटा इक्वल टू 0। तो एंगल टी किसके बराबर आ गया आपका 2 थीटा के, यहाँ पे आ गए। अब एंगल टी किसके बराबर था, अब देखो जो आपको प्रूफ करना था वो आपका आ चुका है। क्यों, आपने थीटा किसको माना था ये बताओ, एंगल थीटा किसको माना था, ओ पी क्यू को। तो 2 एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू टी का मतलब क्या है, पी टी क्यू। या फिर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर आपका एंगल टी बराबर एंगल 2 थीटा के बराबर आ जाए तो जो आपको प्रूफ करना है ना, इसको ऐसे छाप देना, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, एक बार आप इसको वीडियो को दोबारा देखो, पीछे करो, बैक करो, दोबारा देखो, एक बार अपने हाथों से प्रैक्टिस करो, आपको समझ आएगा। बस इसमें छोटा सा एक चीज़ है क्या, कि अगर सर्कल है और यहाँ से टेंजेंट खींची हुई है तो यहाँ सेंटर से यहाँ पर लाइन खींचूंगे 90 डिग्री है। अब इन्होंने एक लाइन यहाँ पे भी खींच दी तो ये थीटा होगा। तो 90 माइनस थीटा, मुझे अंदर आना था तो मेरा एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 माइनस थीटा। बस एंगल से प्रॉपर्टी लगा दी, क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये इंपॉर्टेंट है, आने के चांस रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन, इफ ए पी एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल, यानी कि पी ए और जो ये पी बी है ये दो टेंजेंट्स हैं, विच सेंटर हो, और इनका सेंटर क्या है ओ, सच डैट ए पी इक्वल्स टू किसके बराबर है 5 सेंटीमीटर के, यानी कि ये वाली साइड आपको क्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है। और एंगल ए पी बी 60 डिग्री के, यानी कि वाला एंगल 60 डिग्री के बराबर है। आपको लेंथ निकालनी है कोड ऑफ ए बी, यानी कि इस वाली कोड की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर इसको हम सोल्व करें, गिवन टू प्रूफ तो लिख लेना, गिवन में क्या लिखोगे, यही एंगल ए पी बी बराबर 90 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री हो जाएगा। और टू प्रूफ में यही है ना, तो प्रूफ करके दिखाता हूँ सीधा। देखो इजी क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे ना थ्योरम अप्लाई करनी है। कैसे, देखो बाहर एक पॉइंट से दो लाइन खींचनी है, तो ये क्या लिखेंगे हम, पी ए बराबर किसके होगा, पी बी के। तो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ड्रोन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो फिर आप इसमें आगे चलेंगे। देखो ये थ्योरम 10.2 है भाई, लिखनी देखो ज़रूरी है और आपको याद हो जानी चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में रिपीट हो जा रही है ना। तो पी ए बराबर पी बी के बराबर होगा, अगर ये वाली लाइन इसके बराबर होगी तो सिंपल सी बात है, इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे आपस में बराबर। किसी ट्रायंगल की अगर साइड बराबर होती है तो उनके एंगल भी क्या होते हैं आपस में इक्वल। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल पी ए बी किसके बराबर होगा, पी ए बी किसके बराबर होगा, एंगल पी बी ए के बराबर होगा। रीजन एंगल अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल। अब भाई ध्यान सुनो, ये वाला एंगल इसके बराबर है, इसको आप x मान लो, किसी एक एंगल को x मान लो। तो ये अगर x है तो ये भी क्या होगा x, क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए, पी ए बी बराबर पी बी है, क्योंकि एंगल अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल। तो ये x है और ये भी क्या है x। अगर ये दोनों x एंगल हैं तो क्या करेंगे हम, ये ट्रायंगल पी ए बी लो, तो ट्रायंगल पी ए बी इन ट्रायंगल पी ए बी, तो एंगल p प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर होगा आपका 180 के बराबर के। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल पी किसके बराबर है आपका 60 डिग्री के, एंगल ए किसके बराबर है x के, और ये भी किसके बराबर है x के, इक्वल टू 180। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 60 प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब बस आगे चलते हैं, हो गया क्वेश्चन। 2x इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, यानी कि 2x इक्वल टू 60 डिग्री, सॉरी यहाँ पे आएगा 120 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 120/2, यानी क्या आएगा x की वैल्यू 60 डिग्री। अब एक बात बताओ, ये x की वैल्यू 60 डिग्री आई तो ये भी 60 डिग्री हुआ और ये भी क्या हुआ 60 डिग्री, है ना। तो अब आप एक खुद चीज़ बताना, किसी ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल 60 डिग्री हो, यानी कि ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों एंगल सेम हो, वो कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ये। तो क्या लिखोगे इसके बाद, हेंस ट्रायंगल ए पी बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इनकी तीनों साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आपको देखो ए बी क्या दे रखा था 5 सेंटीमीटर, तो ये तीनों साइड भी क्या होंगी आपस में 5 सेंटीमीटर ही। सो ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, आंसर। समझ आया। बस आप बोलो भी ये करने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आपको पहले से प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो ट्रायंगल है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ हो गया तो बस इजीली फिर इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो भाई देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन।
बिल्कुल ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में काफ़ी बार आ चुका है और ये आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है। या तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड है कि इनमें से ज़रूर आएगा, ठीक है। तो इनको ध्यान से देखना, इस वाले क्वेश्चन को तो खासकर, ठीक है। ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपका कॉन्ग्रुएंसी लगेगा, आपका सिमिलरिटी नहीं लगेगा ट्रायंगल में, ठीक है। तो आप पूरी उसमें याद रखना, सर्कल में सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको क्या लगेगा, यहाँ पे सिमिलरिटी लगेगा, ठीक है। नहीं तो सारे क्वेश्चन में सर्कल में क्या लगता है, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो देखो इसलिए मैंने कवर भी कर दिया। देखो PQ इज अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखेंगे क्या बोला, एक सर्कल है, तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिगर आपको आ जाती है, यहाँ पे मैं बता दूंगा कितनी बनी हुई आती है वैसे तो, पर अगर नहीं भी आए तो बना लेंगे। तो PQ इज अ कोड, यानी कि PQ एक कोड है। कोड आपको पता है, सर्कल के 2 पॉइंट को जो टच करते हुए लाइन, वो क्या होती है आपकी कोड। तो PQ एक कोड है जो कि कितने सेंटीमीटर की, आपकी 8 सेंटीमीटर की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपकी कितने सेंटीमीटर दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको पता है सर्कल है तो सेंटर O भी होगा, सर्कल पे सेंटर भी होता है ना। अब क्या बोला है, और उसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। सेंटर से जो लाइन खिंचती है वो क्या होती है आपकी रेडियस, तो ये कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक, आप बोलो आपने यहाँ से यहाँ तक क्यों बनाई, आप यहाँ से यहाँ तक भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझाने के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे P और Q पे एक टेंजेंट बन रही है, P और Q से एक टेंजेंट बन रही है जो कि T पॉइंट से शुरू हो रही है, यानी कि एक T पॉइंट बनाओगे बाहर, इस तरीके से बनती है, और वे दोनों के दोनों टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि एक टेंजेंट इस तरीके से जाएगी और ये दोनों आपस में इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फिगर बनानी आ गई है आप सबको, ठीक है। अब यहाँ पे इतनी फिगर आपको क्वेश्चन में ऑलमोस्ट गिवन होती है, मतलब यहाँ तक बनी हुई आ जाती है, पर अगर नहीं भी हुई तो बना लेना, ठीक है। ये मैंने समझा दिया। अब गिवन में लिखना, सबसे पहले यहाँ पे गिवन बताना टीचर को, क्या बताओगे कि भाई PQ किसके बराबर है हमारा, 8 सेंटीमीटर के, और PO किसके बराबर है आपका 5 सेंटीमीटर के, बता दिया। अब आपको यहाँ पे 2 प्रूफ करना है। 2 प्रूफ में क्या प्रूफ करना है, लेंथ ऑफ TP, यानी कि लेंथ निकालनी है किसकी, लेंथ ऑफ निकालनी है TP की, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब प्रूफ करो, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में हम करेंगे कैसे शुरुआत, आपको TP की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे थ्योरम अप्लाई करो। सेंटर से कोई लाइन जब टेंजेंट के ऊपर खींचती है वो परपेंडिकुलर बनाती है, आप सबको पता है। ये सेंटर है, सेंटर से एक रेडियस खींची है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, नहीं होगा, होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, एंगल P बराबर किसके होगा, 90 डिग्री के। और रीज़न क्या लिखोगे, थ्योरम 10.1, है ना, ये तो होती है। अब दूसरी थ्योरम, यहाँ पे TP बराबर TQ होगा, TP बराबर किसके होगा, TQ के, थ्योरम 10.2, इसलिए रट लो। ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा आता है क्योंकि इसमें दोनों थ्योरम अप्लाई होती है, दोनों लिखनी होती है, इनके नंबर होते हैं, ठीक है। 5 नंबर में, 3 नंबर में क्वेश्चन आ ही जाता है। तो TP बराबर किसके है, TQ के, क्योंकि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यानी कि जो बाहर से जो लाइन खींचती है वो आपस में इक्वल होती है। अब सुनना, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, और आपको समझ आ गया क्वेश्चन कुछ भी नहीं है फिर, ठीक है। क्या करना है, आपको यहाँ से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। इससे T से एक लाइन खींचोगे O तक, खींची। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देना पहली, कि हमने यहाँ पे क्या करा है कि ड्रॉ किया है T2O या फिर TO, ड्रॉ TO, ये लिख दो बस, बहुत है। आपने ड्रॉ किया है TO को। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो इम्पोर्टेंट है क्या, कि भाई अगर कभी भी ना किसी ट्रायंगल पे, अगर कोई दो ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल है और उसके बाहर की 2 साइड आपस में अगर इक्वल होती है ना, अगर 2 साइड इक्वल होती हैं, और तो जो यहाँ से एक लाइन खींचती है ना इस तरीके से, बिल्कुल सेंटर से कहाँ तक, रेडियस तक, सर्कल के रेडियस तक, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। मैंने क्या बोला कि अगर सेंटर कोई लाइन किसी 2 टेंजेंट के बीच से इस तरीके से खींच के जाती है ना सेंटर तक, तो ये वाले एंगल जो होते हैं ना वो बाइसेक्ट कर जाते हैं, एक तो ये वाले एंगल बाइसेक्टर होते हैं, और यहाँ पे जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा, तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी तो ये पूरी अगर 8 है तो ये कितना होगा, 4, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 4, ठीक है। मैं एक बार वो बताया था, मैंने क्या बोला कि अगर सेंटर, कोई भी लाइन अगर बाहर टेंजेंट के खींची जाती है सेंटर तक, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये पूरी लाइन अगर 8 की थी तो अब ये कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 4 हो गई, यहाँ से यहाँ तक 4 आ गई, ठीक है, बस इतनी सी बात है। और ये आप लिख के बता देना टीचर को, क्या कि भाई TQ TO, जो TO है इज एंगल बाइसेक्टर, इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PTQ, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर होगी किसके, एंगल PTQ पे, यानी कि T पे जो एंगल बन रहा है वो उसकी बाइसेक्टर होगी, और यहाँ पे परपेंडिकुलर भी बनता ही है, ठीक है। अब ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे बताना पड़ेगा, नहीं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर एंगल बिल्कुल सेंटर से कोई लाइन खींचती है और यहाँ पे अगर बाइसेक्टर हो तो ये 90 डिग्री होती ही है, ठीक है। आप इतना लिख के आओगे इनफ है, ठीक है।
अब ध्यान सुनो, आपको तो टीपी की लेंथ निकालनी है। अब आप बोलो भैया ये सब क्यों कर रहे हैं? बस देखो ये 2 स्टेप ही करे हैं अभी तक क्वेश्चन में, अभी तक मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, जो अब बस आपको ना इधर फोकस करना है, इस पे नहीं, इधर करना ही नहीं है, सिर्फ इधर फोकस करना है। देखो यहाँ पे 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस। क्या करोगे, इस छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओगे सबसे पहले, क्योंकि देखो आपको टीपी निकालने के लिए ना ये पता है ना ये पता, ठीक है। इस वाले को तो लेना कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर आप इस वाले ट्रायंगल से सोल्व करो तो कुछ होगा। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन ट्रायंगल पी, इसे भी पॉइंट ले लो, इसे आर ले लो, ठीक है, इसे आर ले रहे हैं। इन ट्रायंगल पी आर ओ पे क्या लगाओ, पाइथागोरस, ठीक है। तो पाइथागोरस लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि पी ओ का स्क्वायर, यहाँ पे 90 डिग्री है ना। तो पी ओ का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होगा। पी ओ किसके बराबर है, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या होगा आपका, पी आर का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस आर ओ का स्क्वायर एज इट इज़, ये होगा 25 इक्वल्स टू 16 प्लस आर ओ का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 25 माइनस 16 होगा इक्वल्स टू आर ओ का स्क्वायर। तो अब आगे करते हैं, देखो यहाँ तक आया समझ, ठीक है। अब आगे करते हैं, देखो यहाँ पे कर रहे हैं 25 माइनस 16 यानी कि 9 इक्वल्स टू आर ओ का स्क्वायर। यहाँ से आर ओ की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, रूट 9 यानी कि 3। तो आपको आर ओ कितना मिल गया, 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ आया, बिल्कुल क्लियर है। अब बस लास्ट स्टेप, क्वेश्चन खत्म। अब इसके बाद आप क्या करोगे, 2 ट्रायंगल को सिमिलर करोगे। अब सिमिलर कौन से ट्रायंगल है वो मैं बता देता हूँ। एक तो ये छोटे वाला ही और एक ये पूरा बड़ा, ठीक है। आपको कभी भी इधर की तरफ तो देखना ही नहीं, हमेशा इधर इधर काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा ट्रायंगल और एक क्या लोगे, बड़ा ट्रायंगल। तो सिमिलरिटी करते हैं, बस क्वेश्चन फिर खत्म। ट्रायंगल इन ट्रायंगल ओ आर पी एंड ट्रायंगल ओ पी टी, ठीक है। मैंने क्या लिया, ओ आर पी और ओ पी टी। अब आप बोलो भैया कोई और सा ट्रायंगल ले लेते तो क्या हो जाता, मैं बताऊंगा, देखो सब यहाँ पे ओ आर पी और ओ पी टी। तो सबसे पहले एंगल ओ बराबर एंगल ओ कॉमन, ठीक है। आप बोलो भैया एंगल पी बराबर एंगल पी भी तो आ सकता है, पी इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि पी में एक ट्रायंगल में छोटा हिस्सा आ रहा है और एक में पूरा हिस्सा आ रहा है, ठीक है। पर ओ के केस में ये पूरा ही आएगा वो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या होगी, एंगल पी बराबर किसके होगा, एंगल आर के, ईच 90 डिग्री। अगर आपने सिमिलरिटी की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लो, जो भी आपकी क्लियर होगी, ये बिल्कुल अच्छे से जो मैं समझा रहा हूँ। तो ये सिमिलरिटी होगी बाय ए हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिमिलरिटी लगेगी, मैंने बताया था, तो यहाँ तक हो गया। तो अब आपको पता है कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड का रेशियो बराबर हो जाता है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा तो कैसे चलेंगे, ओ आर अपॉन ओ पी, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ेगा। फिर क्या होता है, आर पी अपॉन पी टी इक्वल्स टू, फिर क्या होगा, पी ओ अपॉन टी ओ, ठीक है। क्लियर हुआ, हमने दो ये सिमिलर कर दिया। सिमिलर करने के बाद तीनों चीज़ें हो गई, ये मिलती है हमें। अब बस यहाँ पे आपको जो चाहिए उसको उठा लो, आपको क्या चाहिए, पीटी चाहिए, तो पीटी ये रहा, ठीक है। अब बस जो जो वैल्यूज़ हैं उसको देखो, ओ आर हाँ पता है, ओ पी हाँ पता है, और आर पी पता है। यानी कि अगर मैं सिर्फ इतना हिस्सा उठा लूँ दोनों का तो काम हो जाएगा। तो आप इन दोनों को उठाओ, यानी कि ओ आर अपॉन ओ पी बराबर आर पी अपॉन पी टी, और इसमें वैल्यूज पुट कर दो, आपका सीधा आंसर आएगा। तो करते हैं, ओ आर किसके बराबर आया आपका 3 के अपॉन ओ पी किसके बराबर आया आपका 4 के, आर पी किसके बराबर है 5 के, और पी टी किसके बराबर है ये निकालना है। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। तो ये क्या होगा, 3 पी टी बराबर 5 4 से 20, यानी कि पी टी की वैल्यू आएगी 20 अपॉन 3। अरे ये क्या होगा आपका आंसर। जैसा आप इसको डिवाइड कर लेना, नहीं तो इसमें और यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 3618 और 0.602 और ये 6.66 ही आएगा, ठीक है आंसर। तो बिल्कुल अच्छे से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ट्रायंगल का ख्याल रखना, हमने ये वाले ट्रायंगल क्यों लिए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से वीडियो क्लियर हो गई होगी। अच्छे से इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, ये आपके क्वेश्चन मेरे को वेरी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं जो आने के चांस हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।